मूवी की शुरुआत होती है वकांडा के राजा तिचाला से, जिसे एक खतरनाक लाइलाज बीमारी होती है। तिचाला की छोटी बहन सूरी उसके लिए दवा बनाने की भरपूर कोशिश कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि सूरी हार्ट शेप हर्ब यानी संजीवनी बूटी जैसी एक मेडिसिन बनाने की कोशिश करती है ताकि वो अपने भाई तिचाला को ठीक कर सके, पर वो बार बार फेल होती है। सूरी एक और बार कोशिश करती है और उसे 29% सक्सेस रेट भी मिलती है, पर इसी बीच उसे अपनी माँ रमोंडा से ये पता चलता है कि तिचाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुनते ही पूरे वकांडा में मातम छा जाता है और तिचाला का अंतिम संस्कार वहाँ के रीति रिवाज के तहत कर दिया जाता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वकांडा की राजगद्दी अब तिचाला की माँ रमोंडा संभालती है। यहाँ हम देखते हैं कि रमोंडा यूएनओ की मीटिंग में होती है, जहाँ बाकी देश के रिप्रेजेंटेटिव्स रमोंडा से वाइब्रेनियम लेने की बात करते हैं। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दूसरा सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ दूसरे देश के सोल्जर्स वकांडा से वाइब्रेनियम छीनने के लिए जबरदस्ती वहाँ घुस जाते हैं, पर वकांडा के मजबूत सैनिकों के आगे टिक नहीं पाते। वकांडा की फौज घुसपैठियों को पकड़ करके यूएन में पेश करती है और सब शर्मसार हो जाते हैं। तब रानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मुझे पता है आप वाइब्रेनियम से खतरनाक वेपन्स बनाना चाहते हैं। भले ही वकांडा का राजा तिचाला हमारे बीच नहीं रहा, पर मैं अब भी जिंदा हूँ और रानी होने के नाते मैं अपने देश और वाइब्रेनियम की रक्षा करूंगी। अब सीन अटलांटिक ओशियन में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ एक शिप के अंदर CIA और FBI मिलकर के समुद्र में छुपे वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे होते हैं। उनके पास एक खास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से वो वाइब्रेनियम को लोकेट कर लेते हैं और फिर उसे ढूंढने 2 ऑफिसर्स पानी में उतरते हैं। यहाँ उन पर अटलांटिस देश के सिपाही अटैक कर देते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वाइब्रेनियम हजारों साल पहले जब आसमान से गिरा था तब उसका कुछ हिस्सा तलोचन में भी जा पहुंचा था। इसका मतलब कि वकांडा के अलावा तलोचन के पास भी वाइब्रेनियम मौजूद है और उन्होंने भी इससे हथियार बनाए थे। यहाँ हम देखते हैं कि सूर्य और उसकी माँ पानी के किनारे होते हैं। यहाँ माँ रमोंडा अपने मातम वाले लिबास को जला देती है जो उसने अपने बेटे के अंतिम संस्कार में पहना था। दरअसल ये वकांडा की परंपरा थी। उनका मानना था कि ऐसा करने से वो मरने वाले के गम से बाहर निकल जाएंगे, पर सूरी ये सब नहीं मानती थी, इसलिए वो अपनी ड्रेस नहीं जलाती। पर दोनों माँ बेटी तिचाला को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ तलोचन का राजा निमोर आ जाता है और वो कहता है कि जब से तिचाला ने दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लोगों को वकांडा और उसके वाइब्रेनियम के बारे में पता चल चुका है और वो उसे पाना चाहते हैं। और वाइब्रेनियम तिलोचन के पास भी है, जिसकी वजह से हमारे देश पर भी खतरा मंडराने लगा है। निमोर कहता है कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने वाइब्रेनियम ढूंढने वाला इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिसकी वजह से उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि वकांडा के अलावा तलोचन के पास भी मेटल है, तो क्यों ना तलोचन और वकांडा एक होकर के पूरी दुनिया को खत्म कर डालें, इससे पहले कि दुनिया उन्हें खत्म कर दे। रमोंडा कहती है कि वकांडा शांति पसंद करता है और दुनिया तबाह नहीं करना चाहता। इस पे निमोर कहता है कि ठीक है, फिर आप उस साइंटिस्ट को हमारे हवाले कर दीजिए ताकि हम उसे मार दें और दोबारा कोई वाइब्रेनियम डिटेक्टर ना बना पाए, वरना मैं 1 हफ्ते बाद अपनी पूरी फौज लेकर आऊंगा और वकांडा पे हमला कर दूंगा। इसके बाद वकांडा की क्वीन रमोंडा जनरल को उस साइंटिस्ट को ढूंढने का काम सौंपती है। जनरल सूरी को भी साथ चलने की बात कहती है। पहले तो रमोंडा मना करती है, पर बाद में मान जाती है। सूरी और जनरल साथ में साइंटिस्ट की तलाश करने अमेरिका निकल पड़ते हैं। यहाँ दोनों उस साइंटिस्ट को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। साइंटिस्ट का नाम रीरी होता है। वो एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट होती है। रीरी का दिमाग इतना तेज था कि वो अपने और अपने दोस्तों के कॉलेज ग्रेड्स के डेटाबेस तक पहुंच करके उन्हें बढ़ा देती है। हमें ये भी पता चलता है कि CIA भी इन्हीं लोगों के पीछे पड़ी होती है और वहाँ उन्हें पकड़ने आती है। तभी रीरी अपना आयरन सूट पहन करके वहाँ से भाग जाती है। सूरी और जनरल भी रीरी की बाइक और कार लेकर फरार हो जाते हैं। रीरी CIA के ड्रोन पर हमला करने आसमान में बहुत ऊपर चली जाती है। तभी उसका सूट ठंडा पड़ने लगता है और होश खोने की वजह से वो पानी में गिरने लगती है। तभी लकली वो संभल जाती है। इसके बाद ये तीनों CIA से तो बच जाते हैं, पर तलोकन के सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं। ये तीनों उनका जमकर मुकाबला करती हैं, पर क्योंकि तलोकन के सोल्जर्स की तादाद उनसे ज्यादा थी, वो सूरी और रीरी को बंधक बना करके ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद जनरल वकांडा आकर के ये खबर रमोंडा को बताती है। रमोंडा पहले ही बेटा खो चुकी थी और अब बेटी को नहीं खोना चाहती थी। इसके बाद रमोंडा अपनी एक्स कमांडर नाकिया के पास जाती है, जो पहले बहुत सारे सीक्रेट मिशंस कर चुकी थी। रमोंडा कहती है कि नेमोर हमारी जानकारी के बिना सिक्योरिटी से बच करके पानी के रास्ते हम तक पहुंचा और हमें धमकी भी दी और अब उसने रीरी और सूरी को बंधक बना लिया है। तुम ही वकांडा की आखिरी उम्मीद हो जो वकांडा को बर्बादी से बचा सकती है। सूरी और रीरी को तलोचन में बंधक बनाए जाने के बाद वहाँ का राजा नेमोर सूरी को अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि करीब 450 साल पहले उसकी राज्य में गरीबी और भूखमरी फैल गई थी। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान उन्हें एक ताकतवर जड़ी बूटी का सपना दिखाते हैं। तब उस वक्त के एक वैद्य ने पानी में जाकर वो जड़ी बूटी निकाली और सबको खिला दी, जिसके बाद सब लोग नीले पड़ गए और जमीन पे गिरने लगे और पानी को तरसने लगे। पानी में जाते ही वो नॉर्मल हो गए। इस जड़ी बूटी को नेमोर की माँ ने भी खाया था और वो तब नेमोर के साथ प्रेग्नेंट थी। नेमोर की माँ उसे पानी में जन्म देती है, पर नेमोर के पास स्पेशल पावर्स थी। वो पानी के साथ जमीन में भी रह सकता
बना था, उसके पैरों में पंख भी थे। नेमोर की माँ उससे कहती है कि वो दोबारा जमीन देखना चाहती है और अगर ना देख पाए तो मेरे मरने के बाद मुझे जमीन में ही दफना देना। इसके बाद जब नेमोर की माँ मर जाती है तो वो अपनी माँ को जमीन में दफन करने के लिए अपने पुराने गाँव लौटता है। यहाँ वो देखता है कि उनकी जमीन पर कुछ स्पेनिश लोगों ने कब्जा कर लिया होता है और वो लोग नेमोर पे भी हमला करते हैं। इसके बाद नेमोर गुस्से में सारे लोग को मार देता है और सब कुछ जला देता है। सूरी को समझ आता है कि नेमोर हमेशा से जमीन के लोगों से नफरत नहीं करता था, वो बचपन में हुए इंसिडेंट की वजह से ऐसा हुआ है। सूरी कहती है कि रीरी को वकांडा भेज दो और मुझे यहीं कैद कर लो ताकि रीरी की जान भी बच जाए और जमीन के लोगों तक टेलोचन की खबर ना पहुंचे। नेमोर अपनी माँ का जड़ी बूटी वाला ब्रेसलेट सूरी को देता है और कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इसी सब के बीच कमांडर नाकिया आकर के सूरी और रीरी को बचा लेती है। इसी बीच वहाँ एक सोल्जर की मौत भी हो जाती है। नेमोर को जब ये बात पता चलती है तब वो बहुत नाराज होता है और वकांडा पर अपनी पूरी शक्ति से हमला करने पहुंच जाता है। इसके बाद वकांडा में बाढ़ आ जाती है और सब सिपाही लोगों को बचाने लगते हैं। इसी बीच नेमोर आकर के वकांडा के महल पर हमला कर देता है जिसमें क्वीन रमोंडा मारी जाती है। नेमोर धमकी देता है कि ये तो बस एक झलक है, अगर एक हफ्ते में वकांडा ने दुनिया की तबाही में उसका साथ नहीं दिया तो वो सबसे पहले वकांडा को ही तबाह करेगा। सूरी अपनी माँ रमोंडा के फ्यूनरल में नेमोर से बदला लेने की कसम खाती है। इसके बाद वो नेमोर के द्वारा दिए ब्रेसलेट को लैब में टेस्ट करती है जहाँ उसे पता चलता है कि ये ब्रेसलेट काफी ताकतवर जड़ी बूटी है। अब सूरी इससे वो फेक संजीवनी यानी हार्ट शेप हर्ब बनाने में कामयाब हो जाती है जिससे वो शुरू से बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वो उसे अपने भाई टिचाला के डीएनए के साथ मिक्स करके पी लेती है और उसमें ब्लैक पैंथर जितनी ताकत आ जाती है। दरअसल ब्लैक पैंथर बनने की ये रीत थी कि ब्लैक पैंथर हर्ब्स को पीने के बाद इंसान को अपने पूर्वज दिखते हैं और जो भी पूर्वज उसे दिखता है उसमें वैसी ही क्वालिटीज आती हैं। सूरी को लगता है कि उसे अपने माँ बाप या भाई दिखेंगे पर उसे सपने में किलमॉन्गर दिखता है जो कहता है कि तुम्हारे अंदर गुस्सा और बदले की भावना थी इसलिए तुम्हें मैं दिखा। टिचाला जैसे दयालु नहीं बल्कि मेरी तरह गुस्सैल और बदला लेने वाली हो। इसके बाद वो गुस्सा हो जाती है और होश में आकर के अपने लिए ब्लैक पैंथर सूट बनाती है। इसके बाद रीडी और बाकी लोग भी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। सूरी को इतना तो पता चल गया था कि तेलोचन के लोग गर्मी और सूखे से कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद वकांडा और तेलोचन के बीच खतरनाक जंग होती है। सूरी नेमोर को अपने साथ रेगिस्तान में ले जाती है जहाँ नेमोर कमजोर पड़ने लगता है पर फिर भी वो सूरी का जमकर मुकाबला करता है और अपने जड़ी बूटी वाले हथियार को सूरी के आर पार कर देता है पर सूरी फिर भी टिकी रहती है और अपने वाहन जिसमें वो नेमोर को लाई थी उसे ब्लास्ट कर देती है जिससे नेमोर और कमजोर हो जाता है। सूरी उसका वेपन लेकर के कहती है कि या तो हार मान लो या मर जाओ। सूरी उसे समझाती है कि अगर जंग नहीं होगी तो वकांडा और तेलोचन दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद नेमोर उसकी बात मान करके सुलह कर लेता है और जंग रुक जाती है और चारों तरफ भाईचारे और खुशी का माहौल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वकांडा के होने वाले किंग या क्वीन को खुद को हर तरह से साबित करना होता है बिना किसी हर्ब के, जिसके लिए सबको सूरी सही लगती है। सूरी रीरी को एक कार गिफ्ट करके विदा करती है क्योंकि रीरी की कार उन्होंने तोड़ दी थी और रीरी के पापा का सपना था एक अनोखी कार को बनाना। सूरी रीरी के पिता के सपने को पूरा करते हुए उसे वैसी ही कार देकर विदा करती है। आखिर में हम देखते हैं कि वकांडा की गद्दी की हकदार साबित करने वाले मुकाबले में सूरी ना जाकर के कमांडर नाकिया से जा मिलती है और मुकाबले में उसकी जगह कोई और होता है, यानी कि अब वकांडा का कोई और राजा बनेगा। सूरी नाकिया के पास पहुंच करके अपने मातम वाले कपड़ों को जलाती है क्योंकि अब उसे भी परंपराओं पर विश्वास था। इसके बाद नाकिया उसे अपने छोटे बच्चे से मिलवाती है जिसका नाम तुष्यंत होता है। नाकिया बताती है कि उसने और तिचाला ने आपस में चुपके से शादी की थी जिसकी खबर बस तिचाला और माँ रमोंडा को थी और ये बच्चा मेरा और तिचाला का है। सूरी अपने भतीजे से मिलकर के बहुत खुश होती है और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ब्लैक पैंथर मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी ब्लैक पैंथर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।